एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक बंदे को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरह से डरते हुए भाग रहा होता है एक लड़की से। वो लड़की उसके पीछे आ रही होती है, तभी अपनी पावर से उसे शूट कर देती है और उस बंदे को मार देती है। और तभी वहीं पे सीन चेंज हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर सैगी को दिखाया जाता है। सैगी वहाँ पे एक गुंडे को मार देता है। नहीं, चिंता मत करो, जान से नहीं मारता। और अपने दोस्त की पिटाई देख के दूसरा वाला वहाँ से भाग जाता है और कहता है अपनी मम्मी को बताऊंगा। और तब जो हमारा सैगी होता है वो कहता है मिस्टर क्या आप ठीक हैं? और तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी अभी सैगी ने मदद की थी। वो बंदा मुस्कुराते हुए अपनी झोली में हाथ डालता है और कहता है मेरे को तुम्हें थैंक यू कहना है। और वो बंदा अपनी झोली में से एक टैटू सा निकालता है और उस टैटू को देते समय वो बंदा कहता है शायद तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल होगा ये जो की है ये असल में तुम्हें इस दुनिया का असली सच्चाई दिखाएगी। और वो उस टैटू को सैगी के हाथ में रख देता है और वो स्टोन सा टैटू हमारे सैगी के हाथ में गल जाता है और उसके हाथ पे चिपक जाता है। और हमारे सैगी कहता है आखिर ये क्या चीज़ है, क्या ये टैटू है? और तब वो जो बंदा होता है वो वहाँ से चले जाता है और तभी एडल्ट सैगी की आवाज़ आती है जो कि बताता है कि यही वो समय था जब सैगी ने पहली बार अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। और तभी जो सीन होता है वो चेंज होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है एक कैरेक्टर टोको को जो कि हमारी सैगी की बचपन की दोस्त है और ये हमारी सैगी को अपना प्रिंस मानती है मनी मन। और तभी टोको कहती है चलो जल्दी करो जल्दी। और हम लोगों को सैगी को दिखाया जाता है जो कि पीछे से भागते हुए आ रहा होता है। लेकिन जब वो भाग ही रहा होता है तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है। लेकिन इससे पहले सैगी उससे टकराता वो मार्शल आर्ट जानती थी। और मिलो हमारे एक और नए कैरेक्टर से जिसका नाम है ब्लूसी फ्लूसी, जिसको एनिमे में हम इजी भी कहते हैं। हमारे सैगी को इतना गंदा गिरते हुए देख हमारे जो इजी होते हैं वो उसके पास आती है और कहती है माफ करना कुछ चीज़ के लिए, असल में मैं अपने आप को रोक नहीं सकता अगर कोई मेरे पे ऐसे हमला कर दे तो। जैसे ही इजी सैगी का हाथ पकड़ते हैं उसे उठाने के लिए तभी वहाँ पे एक बिजली से बन जाती है जिसे देख के दोनों को झटका लगता है और सैगी बोलता है आगे ये क्या था। और तभी हमारा पहली बार जो सैगी होता है वो इजी को देखता है और इसकी शक्ल देख के मैं साफ साफ बता सकता हूँ ये हरामी इंसान है। इजी झटके के बाद थोड़ा सीरियस हो जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी टोको कहती है चलो सैगी जल्दी स्कूल चलना है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? और तभी हमें उनका स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे उनका जो टीचर होता है वो पढ़ा रहे होते हैं कि जो साउदर्न एशिया में किंगडम ऑफ सेलिस्तान है वो टेक्नोलॉजी के मामले में अभी वर्ल्ड में लीड कर रहा है और वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट पे उसी की जीडीपी आती है जो कि बस अमेरिका से एक कम है, जो कि उस किंगडम को जल्दी एक इकोनॉमिक पावर बनाने वाला है। और उनके टीचर ये भी बताते हैं कि हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट और किंगडम के बिल्कुल भी सही रिलेशनशिप नहीं चल रहे और बल्कि वॉर होने की संभावना भी बन रही है। और तभी थोड़ी देर बाद जो पीरियड होता है वो ओवर हो जाता है और तभी हमारे सैगी के दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं हे तुम क्या कर रहे हो आखिर? ये सैगी अपनी टैटू के बारे में बताता है और लोग फिर उस टैटू के बारे में बात करने लग जाते हैं कि आखिर कैसे आया वगैरह वगैरह। और सैगी का तभी एक दोस्त बताता है कि मिलिट्री ओटाको ऑनलाइन में एक रूमर फैल रहा है कि अमेरिका वालों ने एक टैटू वाला एक वेपन बनाया है जिसे सील कॉम्बैट डिवाइस भी कहते हैं। वो ये भी बताता है कि इस डिवाइस को अमेरिका वालों ने इसलिए बनाया है क्योंकि वो लोग किंगडम से कभी भी अगर लड़ाई होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन बाय चांस किसी गलती के कारण ये अब जापानीज के अंडरवर्ल्ड में चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये लीक हो चुका है। लेकिन वहाँ पे तभी टोको को आ जाते हैं जो कि कहते हैं ये सब बकवास है और सैगी को उसके साथ शॉपिंग पे चलने के लिए कहती है आज। सैगी पहले इसके लिए मना करता है लेकिन फिर भी वो मना ही लेती है। तुम लोग तो जानते ही होंगे आखिर लड़कियों का ब्लैकमेल। वहीं बाजू में उसकी जो दोस्त होते हैं वो कह रहे होते हैं ये इसकी वाइफ है क्या? और तो वो उन पे चिल्ला के कहती है तुमसे तुम्हारे किसी ने ओपिनियन नहीं पूछा है, ठीक है भगो यहाँ से। तभी जो सीन होता है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे टोको को शॉपिंग करते हुए। टोको जो होती है वो कहते हैं कि सैगी तुम्हें आज जो भी खाना है वो मेरे को बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगी। उसके बाद सैगी कहता है अगर अच्छा ठीक है बना रही हो तो चलो ठीक है बना ही लेना, यूरोपियन स्टाइल अमेरिकन इंडियन करी उड़ोन। और बिल्कुल ही तुम लोगों की तरह ही हमारी टोको को बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसने क्या बोल दिया, मतलब आखिर है क्या ये यूरोपियन स्टाइल अमेरिकन इंडियन करी उड़ोन। और फिर टोको ने भी जिद पकड़ ली कि अब तो ये वही बना के रहेगी, तो अब वो ढूंढने लग जाती है इस चीज को। और तब जो हमारा सैजी होता है वो कहता है चलो ठीक है तुम ये करो, तब तक मैं ग्रैंडपा को कॉल करके आता हूँ। सैजी जो होता है वो स्टोर के बाहर जाता है अपने ग्रैंडपा को कॉल करने के लिए और तभी हमें दिखाया जाता है कि इजी भी वहीं पे होती है और वो कहती है हे अब तुम्हारा सर कैसा है? सैजी उसको देख के थोड़ा हैरान होता है। इजी जो होती है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है ओ मेरे को माफ करना आज सुबह के लिए। और इतना कह के वो सैजी के हाथ से फोन छीन लेती है, हाँ चुरा लेती है और उस फोन को पकड़ के वहाँ से भागने लग जाती है। सैजी इस चीज को देखता है और उसके पीछे कूद जाता है, मतलब उसके पीछे भागने चले जाता है। और तभी हमारी टोको जो होती है वो बाहर आती है और कहती है हे सैजी अब मैं समझ गई आखिर से कैसे बनाना है। और जैसे वो बाहर देखती है कि सैजी तो वहाँ पे है ही नहीं तब उसका दिमाग घूम जाता है और वो सामान फोड़ देती है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखा जाता है कि सैजी अभी भी इजी का पीछा कर रहा है और पीछे करते करते हमारा जो सैजी होता है वो एक गोदाम जैसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे जो इजी होती है वो ऊपर आराम से बैठ के हमारे सैजी की पूरी कुंडली खोल रही होती है, यानी उसके नाम पता वता सब बोल रही होती है। जैसे कि सैजी तो उसका निकनेम है, असल में उसका नाम जो है वो अकात्सुका है, अकात्सुका जस्टिस, और वो 3rd ईयर में है हरुमी प्राइवेट मिडिल स्कूल में। और फिर इन दोनों के पास बीच में झगड़ा हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारी इजी जो होती है वो अपना कोट उतार के नीचे मैदान पे आ जाती है
इजी कहती है बाकी सब बातें जो है वो बात की है, लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हें एक टैटू कैसे मिला। इससे पहले हमारा सैजी कुछ बोलता, वो उस पर अटैक करने लग जाती है और फाइट के बीच बीच में वो उससे पूछते हुए कि आखिर तुम्हें अमेरिकन का ये सीक्रेट क्रिएशन कैसे मिला। लेकिन इससे पहले कि हमारे सैगी कुछ भी बोला है, वो उसे बस मारती रह रही है। अब हमारा सैगी भी बैठा नहीं रहेगा, तो वो भी कहता है अगर ऐसी बात है चलो ठीक है, फिर मैं भी अपनी असली जान दिखाता हूँ। और हमारा सैगी भी अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है और हमारी इजी को हवा में उठा देता है। लेकिन इससे पहले सैगी कुछ करता है, वो उसी का फोन उसके सर पे फेंक के मार देती है और उसके बाद इजी उसे इतना गंदा बुरी तरह से मारते हैं भाई क्या ही बताऊं, यहाँ तक कि अपने चाकू भी निकाल देती है। अपना सैगी सोचता है आज तो उसका डेड एंड है भाई, इसके बाद वो मर ही गया बस। लेकिन इजी उसे मारती नहीं है और उसके बाद उसे बस घूरने लग जाती है और उसके बाद कहती है अरे मैं तो बस बह गई थी थोड़ा है। और वो बताती है कि सैजी वो एक ऐसा बंदा है जो उसके सामने बिना अपना टैटू का यूज किए टिक गया इतनी देर। और तब हमारी इजी कहती है वैसे भी तुम बच्चे हो क्योंकि तुम अभी एक मिडिल स्कूल में पढ़ते हो। तब हमारा सैजी कहता है अरे तू भी तो बच्ची है भाई। तब इजी बताती है कि नहीं वो एक बच्ची नहीं है, वो उससे ज्यादा बड़ी है। और क्योंकि हमारी सैजी को कुछ भी नहीं पता होता है इस टैटू ये सब चीजों के बारे में, तब इसलिए हमारी जो इजी होती है वो उसे बताती है कि आखिर इसे कहते हैं एक टैटू। वो अपने ग्लव्स उतारती है, उसे दिखाती है अपने टैटू और कहती है देखो ये टैटू होता है और ये असल में हमें सुपर नेचुरल पावर्स देता है जब हम इसका यूज करते हैं ट्रिगर के द्वारा। हर एक टैटू का एक ट्रिगर होता है और अगर तुम उस ट्रिगर को उस टैटू के सामने लाते हो तो फिर वो चार्ज हो जाता है टैटू एंड उसके बाद उसे उस बंदे को एक सुपर नेचुरल पावर देता है। और इसे ये भी बताती है कि उसका जो ट्रिगर है वो असल में एक चौक है। और तब वो अपनी टैटू एक्टिविटी भी करके दिखाती है उस चौक की मदद से और वो अपनी टैटू की मदद से एक हवा में गोला सा बनाती है, हवा को कंप्रेस करके एक गोला, एंड जब वो उसे छोड़ती है तो इतना तगड़ा वाला धमाका होता है कि क्या ही बताएं। इस चीज को देख के हमारा सैजी भी हक्का बक्का हो जाता है। तभी सीन बदलता है और हम लोगों को दिखाया जाता है हमारे सैजी को उसके ग्रैंडपा के घर पे, जहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसे बताता है कि आखिर तुम कैसे हार गए। बताना मतलब मार कूट के बताने वाला। और वो ये भी बताते कि सैजी के जो डैड थे वो भी असल में कमजोर की रक्षा करते थे, पर वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी इसलिए वो मारे गए। और क्योंकि सैजी भी उसी रास्ते पे चल रहा है अपने फादर के जैसे, तो उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और वो सैजी को एक बात बोलते हैं कि न्याय वो भी बिना पावर के बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम्हें ताकतवर होना होगा। और तभी हमें एक फ्लैशबैक सा दिखाया जाता है जहाँ पे सैजी के फादर सैजी को बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज को पाना है तो तुम्हें अपने हाथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे और उसकी तरफ ले जाने पड़ेंगे। सर झुका के ऐसे खड़े रहने या बैठे रहने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तुम्हें आगे उसके लिए बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें अपने हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। सीन चेंज होता है और हमें एक टॉम नाम के बंदे के साथ हमारी इजी की एक मीटिंग दिखाई जाती है और टॉम बोलता है कि जो टैटू यूएस से बाहर फैल गया था वो असल में एक इरेगुलर टारगेट है, पर ऐसा नहीं कि हम उसे ऐसे ही जाने देंगे। इजी की ऐसी हरकतें देख के टॉम भी कहता है क्या तुम सुन भी रही हो? और इजी कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि इजी असल में और कुछ नहीं बल्कि सैगी की आसपास की बातें सुन रही होती है। उसने एक बक्सा वहाँ पे फिट कर रखा है ताकि वो वहाँ की सारी बातें सुन सके। इतने में टॉम बोलता है कि आखिर तुम उस लड़के को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हो? तब इजी बोलता है कि असल में तुम उसे रहने दो, उसे बस मेरे ऊपर छोड़ दो, उसे मैं संभाल लूंगी। सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है सैगी को जो कि असल में एक चौक लेके अपने टैटू को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर कुछ भी नहीं हो रहा होता है। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो इजी है वो हमारे सैगी पे नजर रख रही है। 3 से 4 दिन हो जाते हैं जहाँ पे भी हमारा सैगी जाता है वहाँ पे इजी जरूर आती है। लेकिन एक दिन जब तोको के साथ हमारा सैगी जा ही रहा होता है तभी तोको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्हें साफ साफ पता चल रहा होता है कि ये लड़की उनका पीछा कर रही है और उस पर चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाते हैं कि भाई अब तो बस बहुत हो गया तेरा, क्यों आखिर हमारे पीछे आ रही है। सैगी कैसे भी करके तोका को मनाता है कि भाई तुम जाओ आगे, मैं इसको जरा निपटा के आता हूँ। इजी ऐसा नाटक करने की कोशिश करते हैं जैसे वो उसे जानती नहीं है, मतलब वो उसका पीछा ही नहीं कर रही होती है। लेकिन सैगी पूरे मुंह पे बोलता है कि भाई इतनी गंदी स्पाई है ना, तू देखो सब लोग देख रहे थे। स्पाई तो दूर दूर की बात तो स्टॉकर लग रही थी। और थोड़ी देर बाद वो फालतू की बातें करने लग जाते हैं एंड उसके बाद हमारा जो सैजी होता है वो बोलता है कि मैंने चौक का इस्तेमाल किया था अपने टैटू को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मैं अपने टैटू को यूज कैसे करूं। और हमारी इजी बताते हैं कि देखो हर एक टैटू के लिए उसका अलग अलग ट्रिगर होता है। उससे पहले उनके बीच में थोड़ी ज्यादा बात होती है, वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आ जाता है जिसपे हमारा सैजी एक बढ़िया सा स्मैश पेल देता है। इजी हमारी सैजी थोड़ी तारीफ करती है लेकिन उसके बाद वो टॉम की तरफ चले जाते हैं और कहती है टॉम आखिर क्या हुआ था। और टॉम बताते हैं कि वो दूसरे वाले टारगेट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था जिसके पास टैटू है। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है बस बहुत खेल लिया गेम और अब असली पावर देखो मेरी। इजी कहती है टॉम इस बच्चे को पीछे ले जाओ। और जैसे ही वो बंदा अपने टैटू का इस्तेमाल करता है उसे एक अमेजिंग सी फिजिकल स्ट्रेंथ मिल जाती है। इजी कहती है इसे बिल्कुल भी एक नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल नहीं हरा सकता है, इसमें टैटू की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो हमारा सैगी होता है कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता और वो सीधे कूद जाता है जंग के मैदान में। तब टॉम उसका नाम विल्सन बताता है, उसका पूरा नाम तुम्हारे स्क्रीन पर तुम देख सकते हो, और बताता है कि ये मेंबर है लॉस एंजल्स के माफिया का। इजी जो है वो हमारे सैजी की तारीफ करने लग जाते हैं क्योंकि वो इतने ताकतवर बंदे से भिड़ रहा है, वो भी बिना टैटू का यूज किए। और तब इजी कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ जिससे कि तुम इस गेम को जीत सकते हो। वो बताती है अगर तुम उसके हाथों को ध्यान से देखो तो कुछ ज्यादा ही ओपन हो रखा है क्योंकि वो अभी सीख ही रहा है, उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो अब लगाओ दिमाग और मारो उसे।
और तब सयाजी इधर उधर करके कैसे भी करके उसे तगड़ा वाला मुक्का मार देता है मुंह पे। इजी कहते हैं अरे वाह क्या बात है। लेकिन उसके बाद विल्सन जब सयाजी को मारता है तो इतना गंदा मारता है कि वो बिल्कुल खून खून होने लग जाता है। विल्सन कहता है तुम लोग यूएस आर्मी से है ना, तो मैं तुम्हारा भी टैटू लूंगा और अपने बॉस को दूंगा, पर सबसे पहले मैं इसको खत्म कर लूँ जरा। और जब विल्सन हमारे सयाजी का गला दबा के मार ही रहा होता है उसे, हमारे सयाजी को उसके पापा वाली बात याद आ जाती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन तभी उसके ब्लड से उसका टैटू एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे एक वॉइड सा बन जाता है और बस 1 सेकंड के अंदर अंदर हमारा विल्सन मारा जाता है। और तब इजी को तब पता चलता है कि असल में इसका टैटू वॉइड मेकर है, जो कि असल में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टैटू है। और तभी इजी कहती है मेरे को नहीं लगता कि हमें इसकी बराबरी वाला कोई मिलने वाला है। सो या मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में, तब तक के लिए पीस आउट।